नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स इंजन के बारे में, और वो है हमारा अपना मानव शरीर। देखिए, जिस तरह एक हाई परफॉर्मेंस मशीन या इंजन को अलग-अलग लेवल पर सही देखभाल और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को भी सर्वोत्तम क्रियाशीलता यानी ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। हम अक्सर हेल्थ को टुकड़ों में देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसे एक पूरे सिस्टम की तरह डिकोड करेंगे। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मानव शरीर को इस पीक ऑप्टिमल फंक्शनिंग तक पहुंचने के लिए आखिर चाहिए क्या। हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचते हैं कि बस अच्छा खाना खा लिया, थोड़ी बहुत कसरत कर ली और हो गया। लेकिन शोध के मुताबिक सच्ची सेहत इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होती है, जहां हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी जरूरतें एक साथ पूरी हों। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में एक बहुत ही मशहूर ब्लूप्रिंट है अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स या आवश्यकताओं का पदानुक्रम। ये पिरामिड हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एक इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों से शुरू होकर अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता तक कैसे पहुंचता है। शरीर के सही से काम करने का सीधा कनेक्शन इन्हीं ज़रूरतों के पूरे होने से है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हमारा ये आज का विश्लेषण 6 मेन पिलर पर टिका है। पहला, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। दूसरा, नींद, आराम और व्यायाम। तीसरा, शारीरिक स्थिति यानी पोस्चर और मनोरंजन। चौथा, भोजन और खानपान। पांचवा, सामाजिक संबंध। और छठा, हमारी जीवन शैली और आदतें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए, जब तक हमारी शारीरिक और सुरक्षा की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, कोई भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। ये वो नींव है जिस पर बाकी का पूरा ढांचा खड़ा होता है। मास्लो ने इन ज़रूरतों को 5 स्टेजेस में बांटा है। सबसे पहले बेस में आती हैं शारीरिक ज़रूरतें, जैसे हवा, पानी और खाना। जब ये पूरी हो जाती हैं, तब हम अपनी सुरक्षा और बचाव के बारे में सोचते हैं। इसके बाद हमें परिवार और समाज से प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। फिर आता है आत्मसम्मान, यानी समाज में आदर और इज्जत। और जब ये पूरी नींव मजबूत हो जाती है, तभी हम पिरामिड के टॉप पर पहुंचते हैं, आत्मज्ञान या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां हम अपनी असली क्षमताओं को पहचानकर उनका विकास करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पिलर की तरफ, नींद, आराम और व्यायाम। अब इस डेटा को देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हमारा शरीर एक इंजन है, तो नींद उसे रीबूट करने का काम करती है, और व्यायाम ये पक्का करता है कि मशीन के किसी भी पुर्जे में जंग न लगे। उम्र के हिसाब से शरीर की नींद की ज़रूरतें बहुत बदलती हैं। एक छोटे बच्चे को 20 से 22 घंटे की नींद चाहिए होती है, जबकि वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे काफ़ी माने गए हैं। और हाँ, ये आराम सिर्फ हमारी थकान दूर नहीं करता, बल्कि स्रोत के अनुसार ये डैमेज्ड सेल्स की मरम्मत करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को बनाए रखता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और जब मशीनरी को सुचारू रूप से चालू रखने की बात आती है, तो व्यायाम का कोई विकल्प नहीं है। ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है, एक्टिव यानी सक्रिय व्यायाम, जो हम खुद अपनी मेहनत से करते हैं, और पैसिव यानी निष्क्रिय व्यायाम, जो किसी मशीन या दूसरे व्यक्ति की मदद से किया जाता है। हमारे सोर्स में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, व्यायाम के अभाव में मानव शरीर उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिस प्रकार किसी मशीन का इस्तेमाल न करने पर उसमें जंग लग जाती है। व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर के व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे पिलर पर, शारीरिक स्थिति यानी हमारा पोस्चर और मनोरंजन। मशीन को सिर्फ चलाना काफी नहीं है, उसका अलाइनमेंट या ढांचागत संतुलन भी तो सही होना चाहिए। हम रोज कैसे उठते बैठते हैं, इसका सीधा असर हमारे शरीर के ढांचे पर पड़ता है। बैठते वक्त पीठ सीधी और कुर्सी से सटी होनी चाहिए। सोते समय बिस्तर समतल हो और तकिया 4 इंच से ज्यादा ऊंचा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खड़े होते समय शरीर का वजन दोनों पैरों पर बैलेंस होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, झुकते वक्त कमर के बजाय घुटनों और कूलों से झुकना चाहिए। आपको हैरानी होगी, लेकिन सोर्स के मुताबिक लंबे समय तक गलत पोस्चर में रहने, बहुत टाइट कपड़े पहनने या हाई हील्स पहनने से शरीर में गंभीर विकृतियां यानी डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना। और जिस तरह शरीर के ढांचे को सही पोस्चर चाहिए, वैसे ही दिमाग को आराम देने के लिए मनोरंजन भी बहुत जरूरी है।
चाहे वो एक्टिव हो, जैसे कोई खेल खेलना, या फिर पैसिव, जैसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना या फिल्में देखना। ये दोनों ही तरीके हमारे मानसिक तनाव को कम करने, ताजगी लाने और सोर्स के अनुसार यहाँ तक कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पूरी तरह से आपकी शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर, भोजन और खान पान की आदतें। ये हमारे शरीर का फ्यूल सिस्टम है। और ये पॉइंट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारी कुछ आम धारणाएं हमारे पोषण पर भारी पड़ सकती हैं। शरीर को एनर्जी भोजन से मिलती है, लेकिन कई बार हम कुछ सांस्कृतिक भ्रांतियों या फैड्स में फंस जाते हैं, जैसे ये सोचना कि ज्यादा पानी पीने से मोटापा बढ़ता है या दूध और मछली साथ खाने से बीमारी होती है। इसके अलावा खाना पकाने के गलत तरीके, जैसे सब्जियों के छिलके या आटे का चोकर निकालकर फेंक देना, ये बहुत ही आम लेकिन नुकसानदायक आदतें हैं। यहाँ हम किसी भी मान्यता का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये बता रहे हैं कि विज्ञान और पोषण की दृष्टि से ऐसी चीजें हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्वों से दूर कर देती हैं। अब हम पिरामिड में काफी ऊपर आ चुके हैं। हमारा 5वां पिलर है सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक संबंध। देखिए, हम इंसान अकेले काम नहीं कर सकते। हमारी ओवरऑल हेल्थ इस बात पर भी बहुत डिपेंड करती है कि हम समाज के साथ कैसे जुड़े हैं। समाज में मुख्य रूप से 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक जो हमें जोड़ती हैं, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना या तालमेल बिठाना, और दूसरी जो असहयोगी होती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धा या संघर्ष। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि लगातार चलने वाला सामाजिक संघर्ष सीधे हमारे दिमाग में तनाव और अवसाद पैदा करता है, जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में अस्वस्थ कर देता है। तो फिर अच्छे और मजबूत रिश्ते कैसे बनाएं? लोग अक्सर एक दूसरे के करीब तब आते हैं जब उनमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी हो, आकर्षण हो, या वो एक दूसरे की दक्षता और श्रेष्ठता से प्रभावित हों। समान विचारों वाले लोग बहुत जल्दी करीब आते हैं। लेकिन इस सोर्स में सबसे जरूरी बात जो बताई गई है वो ये है कि एक मजबूत रिश्ते के लिए एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, सहानुभूति रखना और दूसरों को ध्यान से सुनने की क्षमता होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पिलर पर, जीवन शैली और अच्छी आदतें। हमारी डेली रूटीन ही वो आर्किटेक्ट है जो हमारी हेल्थ की पूरी इमारत को डिजाइन करती है। हमारी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना दी गई है। अमीर वर्गों के लोग अक्सर आरामदायक और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे, कैंसर और दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं निम्न आय वर्ग के लोग कुपोषण और साफ सफाई की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए हालात चाहे जो भी हों, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर डेली रूटीन जैसी जानबूझकर अपनाई गई आदतें ही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की असली वास्तुकार होती हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि अच्छी आदतें न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती हैं, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और जीवन को आसान बनाती हैं। हाँ, किसी बुरी आदत को छोड़ना रातों रात नहीं होता। इसके लिए आपको मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्लेषण और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप किसी अच्छे काम को बार बार दोहराते हैं, तो वो अपने आप आपकी प्रकृति या आदत बन जाती है। तो बुनियादी ज़रूरतों से लेकर आत्मज्ञान तक हमने मानव शरीर रूपी इस बेहतरीन इंजन के हर हिस्से को बारीकी से समझा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। दैनिक नींद से लेकर आत्मज्ञान तक इस पूरे पिरामिड को देखते हुए दिनचर्या के किस हिस्से पर आज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या नींद पूरी नहीं हो रही, पोस्चर सुधारना है, या फिर सामाजिक रिश्तों पर काम करना है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाइएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।